वायनाड के मेप्पाड़ी भूस्खलन को लेकर प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वायनाड त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित न करके भाजपा राजनीति कर रही है और पीड़ितों को सहायता देने से इनकार कर रही है। इन आरोपों की सच्चाई क्या है, आइए देखते हैं, लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि अब अचानक ये मामला क्यों उठा। दरअसल केरल सरकार ने वायनाड आपदा को लेकर केंद्र सरकार से 3 मांगे की। पहली मांग पैसे से संबंधित थी कि राज्य को तत्काल अतिरिक्त सहायता दी जाए, दूसरी प्रभावित परिवारों के लिए ऋण माफी और तीसरी मेप्पाड़ी भूस्खलन को राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए। इस पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल सरकार को स्पष्ट जवाब दिया कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के मौजूदा दिशा निर्देशों के तहत किसी भी आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है। नित्यानंद राय ने अतिरिक्त सहायता को लेकर बताया है कि राज्य सरकार के पास राहत कार्यों के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है। उन्होंने आंकड़े पेश करते हुए कहा कि राज्य सरकार को एसडीआरएफ के तहत 2024 से 25 के लिए 388 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इसमें 291.20 करोड़ रुपए केंद्र ने दिया है, जबकि 96.80 करोड़ रुपए केरल राज्य ने। इस पर भी केंद्र सरकार ने अपना हिस्सा पहले ही दे दिया था। गृह राज्य मंत्री ने बताया कि 31 मार्च 2024 तक केरल एसडीआरएफ के खाते में 394.99 करोड़ रुपए की राशि बची हुई है। इस हिसाब से कुल 782.99 करोड़ रुपए एसडीआरएफ के खाते में गए। अपने पत्र में नित्यानंद राय ने यह भी लिखा कि आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, फिर भी केंद्र सरकार राज्य को उनके प्रयास में हर संभव सहायता प्रदान करती रहेगी। ये तो हुआ पूरे मामले का पोस्टमार्टम। अब बात प्रियंका गांधी की राजनीति वाले बयान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वायनाड गए थे और उस भीषण त्रासदी का जायजा लिया। जिस आरएसएस को राहुल गांधी और उनकी बहन टारगेट करती है, वही आरएसएस उनके संसदीय क्षेत्र में आपदा के समय मौजूद थी और पीड़ितों की मदद कर रही थी। राहुल गांधी, जिनका वायनाड संसदीय क्षेत्र था, वो बारिश के कारण वहां पर नहीं जा सके। राहुल उस बारिश से भले ही डर गए थे, लेकिन आरएसएस के वो 2 स्वयंसेवक नहीं डरे जो बुजुर्गों और बच्चों को सुरक्षित जगह पर ले जाते अपनी जान गंवा बैठे। राजनीति क्या होती है, एक उदाहरण देखिए। जब भूस्खलन हुआ तो राहुल गांधी वायनाड से सांसद थे। उन्होंने भूस्खलन पीड़ितों के लिए मात्र 2,30,000 रुपए दान किए। मीडिया में ये खबरें चली कि राहुल गांधी ने अपने 1 महीने की पूरी सैलरी पीड़ितों के राहत और पुनर्वास के लिए दान कर। तब किसी ने ये सवाल नहीं पूछा कि राहुल गांधी की संपत्ति तो 20 करोड़ रुपए से ज्यादा है, तो क्या वो कुछ और राशि दान नहीं कर दे सकते थे? 20 करोड़ रुपए में से सिर्फ 2,30,000। इसी तरह प्रियंका गांधी के पास 12 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है। उन्होंने वायनाड भूस्खलन के लिए कितना रुपए दान किए? प्रियंका गांधी को दूसरों पर राजनीति करने का आरोप लगाने से पहले खुद के परिवार के भीतर झांक लेना चाहिए कि उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र की कितनी मदद की है और कितनी राजनीति